श्री राग महला पहला। गुणवंती गुड़ वीथरै आओ गुणवंती चूर। गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग में 17 अंग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। महाराज इस शब्द के अंदर साध संगत जी एक ऐसी उदाहरण दे रहे हैं जिसके अंदर से ऐसा ज्ञान मिलता है कि हम लोग अपने आप को कितना ज़्यादा भरम में रख के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली जो परमेश्वर को मानने वाले हैं उनके गुण क्या होते हैं, उनका क्या निशानियां होती हैं, ये गुरु महाराज बताते हैं। इस शब्द की उत्थान का साध संगत जी कुछ इस प्रकार है कि महाराज जब उदासियां करके करतारपुर में आए तो महाराज एक दिन सैर कर रहे थे, कह लो बाहर थे, तो आपस में दो औरतें झगड़ा कर रही थी, लड़ रही थी, और उनकी लड़ाई झगड़ा देख के महाराज ने संगत को ये बात समझाते हुए उस दिन शाम को या अगले दिन जब भी संगत महाराज को मिली तो महाराज ने ये वाकया साझा किया कि भाई ऐसे ऐसे औरतें झगड़ रही थी, झगड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना गलत बात है। और फिर महाराज ने ये ज्ञान संगत को दिया था, और उस संगत में उनमें से वो दो औरतें तो नहीं पर उनके मिलने वाले जो उनको जानने वाले थे वो मौजूद थे, तो वो समझ गए थे कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं महाराज। तो आओ ये ज्ञान भरा शब्द श्रवण करते हैं, साथ साथ इसकी विचार समझते हैं। श्री राग महला पहला। गुणवंती गुण वीथरै आओ गुणवंती चूर। महाराज कहते जो गुणवंती है, गुणवंती मतलब जो गुणों से भरी हुई स्त्री है। गुणवंती जो है, गुणवंती का एक अर्थ ये भी है साध संगत जी, जिसको हम लोग कह देते हैं घर वाली स्त्री, वाइफ। तो गुणों से भरी हुई जो वाइफ है, गुणों से भरी हुई जो स्त्री है, उसके बारे में महाराज कह रहे हैं कि उसको जो है, उसके जिसके पास गुण भरे हुए हैं उसको किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है। अवगुणवंती चूर, पर जिसके अंदर अवगुण है, जो अपने पति की सेवा नहीं करती, जो बड़ों का सत्कार नहीं करती, जिसके लिए सिर्फ अपनी मैं है, घर वालों की, माँ बाप की सेवा नहीं करनी, वो हमेशा झूरती है, मतलब हमेशा परेशान रहती है। वो हमेशा झोरों में, हाय मैं मर गई, हाय मैं ये हो गया, हाय मेरे पति के पास पैसे नहीं है, हाय मेरे बच्चे ये, हाय हाय हाय, वो हमेशा हाय 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 करती रहती है। जब देखो हाय हाय हाय। अवगुणवंती, इसमें गुणवंती का अर्थ ये भी है साध संगत जी की वो गुणकारी स्त्री जो अगर उसके सामने कोई अच्छा मर्द आ जाए, या वो ऐसा गुणकारी मर्द जिसके सामने कोई अच्छी स्त्री आ जाए जो अगर उसकी उम्र से छोटी है तो उसको अपनी बेटी, अपना भाई मानते हैं, अगर उम्र में बराबर है तो अपना बहन और अपना भाई, और अगर उम्र में बड़े हैं तो अपने माँ के समान मानते हैं। ऐसी ऐसी गुणवंती स्त्रियाँ, ऐसी ऐसी गुणवंती लेडीज़ के बारे में गुरु महाराज बात कर रहे हैं, जिनके मन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, जिनकी आँखों में शर्म है। आम लोग बात करते हैं ना साध संगत जी, कभी कभार क्या होता है कि अगर आप घर पे कोई काम वाली लेडी रखी है तो आम तौर पे सुनने को मिलता नहीं है कि भाई यार इसकी तो ना ये देखती रहती है, जब देखो ये काम करती है लेकिन ये झांकती रहती है, कभी मेरा कुछ सामान हम छोड़ ही नहीं सकते बाहर, हमें सब कुछ अंदर रखना पड़ता है। तो ऐसा मतलब वो आम तौर पे पता लग जाता है कि भी कैसी गुणों की या कैसे अवगुणों की भरी हुई वो स्त्री है। कुछ ही दिन में कुछ ऐसे भी होंगे, अगर आप घर 500 रुपये के नोट सामने रख भी दोगे, टेस्ट भी करोगे, वो फिर भी कुछ नहीं बोलती, वो फिर भी देख के अनदेखा कर देती है, बस अपने काम से काम किया, सफाई किया घर के, कोई छोटा नौकर रख लिया छोटी उम्र में, कोई बच्चे रख लेते हैं ना, गांव से आते हैं, कुछ चर्च वाली औरतें होती हैं, दिल्ली बॉम्बे ऐसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रखते हैं। तो आम तौर पे ये इन चीज़ों से पहचान की जाते हैं कि उसका चाल चलन कैसा है, बातचीत कैसी है। अगर आपने चाय के लिए बिस्कुट लिया तो उसकी नज़र बिस्किट के ऊपर जा रही है, चाय के ऊपर जा रही है, और अगर उसको नहीं दिया गया तो उसके मन में आ गया और वो उसकी आंखों में झलक गया, आम तौर पे आ जाता है सामने। और जो गुणों से भरे होती हैं साध संगत जी, फिर
खुद ही ऐसा मन करता है कि उनकी अच्छी सेवा हो, उनको अच्छा लालन पालन मिले। अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उसको भी साथ में शेयर किया जाए। वो नेचुरली होता है, जिनके अंदर गुण होते हैं उनके गुण अट्रैक्ट करते हैं हमें भी और उनके अच्छाइयों को भी। लेकिन जो अवगुण हैं, जिनके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, वो तो बस हमेशा ऐसी ही बातें करेंगे। अभी पीछे साथ संगत जी एक वाकया यहाँ बॉम्बे में हुआ। औरत घर पे काम करती थी किसी के, और काम करते करते एक दिन घर में से 10,000 रुपये चोरी हो गए। अब वो माता जी कह लो कि बुज़ुर्ग थे, उनके पर्स में से 10,000 चोरी हो गए। बच्चों को बोला उन्होंने, यार मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। बच्चे कहते अब किसको बोलें, क्या बोलें, घर में 3 नौकर हैं, ड्राइवर है, किसको बोलें, किसके ऊपर नाम लगाएं। सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं था उस एरिए में, जिस एरिए में वो मतलब जिस मकान के एरिया में वो रह रहे थे, उसके एंट्री एग्ज़िट पे कोई सीसीटीवी लगा नहीं था, मेन एंट्री एग्ज़िट पे था। तो बच्चे कहते हैं मम्मी क्या करें, अब कैसे करें माता जी। तो भाई अगर बोलेंगे ये साले शोर मचाएंगे ज़बरदस्ती, कहीं काम हम छोड़ दिया तो फिर काम कौन करेगा घर का। तो उस डर के मारे में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पर हुआ क्या, अवगुणवंती चूर, जिसने चोरी की थी, अब किसी को पता तो है नहीं चोरी किसने की थी, पर जिसने चोरी की थी, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो रोज़ उस दिन के बाद माता जी को पूछना शुरू कर दिया, माता जी आप ठीक हो ना, माता जी आपको नींद आराम से आ गई ना, माता जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मतलब उसका रवैया बिल्कुल बदल गया कि उसके ऊपर कोई शक ना करे। रोज़ आना उसने दिन में आके माता जी से पूछना, माता जी आप आराम कर रहे हो, आराम हो गया आपका, नींद हो गई आपकी, नींद हो गई आपकी। मतलब उसको ये था कि अभी तक उनको पता लगा है कि नहीं पता लगा, मेरे पैसे मैंने निकाले नहीं निकाले। 20-25 दिन ये ड्रामा शुरू रहा साथ संगत जी। पर मन के अंदर चोर था, मन में डर था। और घर वाले भी बात तकरीबन रोज़ ही करते थे कि पैसे चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए, पर किसी को पूछ नहीं रहे थे, किसी को बोल नहीं रहे थे। इनफैक्ट अपने स्टाफ के साथ भी बात कर रहे थे कि यार देखो ना, कोई आया गया तो नहीं गया, पता करो ना, सिक्योरिटी गार्ड वालों से पता करो, कोई ऐसे नुकसान वाला तो नहीं कोई आया। 20-25 दिन बाद अवगुणवंती, अवगुण से भरी हुई, जिसके अंदर अवगुण है उसने फिर अपने अवगुण ही दिखाने हैं। 20-25 दिन बाद उसने आना बंद कर दिया। दूसरे स्टाफ के मेंबर को 2 दिन बाद फ़ोन करके बोलती है, अरे मेरे को कोई उठा के ले गया, मेरे को पता नहीं कहाँ पे कर्नाटका बेंगलोर ले गए हैं मुझे, मेरे को भाषा पढ़नी नहीं आती, और फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन फिर फ़ोन किया, बस इतने सा बोल के कि मैंने कुछ खाया नहीं है 2 दिन से, मैं बहुत परेशान हूँ, और फिर फ़ोन काट दिया। रिपोर्ट पुलिस में की गई, पुलिस ने जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल करके पता साथ संगत जी क्या निकला, जांच पड़ताल करके निकला कि लड़की खुद 2 लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पे भाग के गई है, और यहाँ पे शोर मचाया हुआ है 1-1.5 महीना हो गया कि मेरे को कोई उठा के ले गया, ये है वो है, ये है वो है। तो पुलिस ने फिर नंबर में ट्रैक किया तो पता लगा, वो पता तो नहीं लगा कहाँ पे है, पर ये पता लगा कि उसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई है। और ऐसी औरतें भी हैं साथ संगत जी, ऐसे औरतें हों या मर्द हों, चलो बात तो एक ही है, पर अपना 1-1.5 साल का बच्चा पीछे छोड़ के, 6 साल का अपना बच्चा पीछे छोड़ के, और किसी और के साथ अवगुणवंती चूर। अब आप बताइए हम कहाँ पे परमेश्वर प्राप्ति तक तो हमारा ख्याल ही नहीं है। हम तो झूठ बोल के और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। तो साध संगत जी, ऐसे स्त्रियों के लिए, ऐसे बंदों के लिए महाराज कहते हैं, जे लोड़ है वर कामणी नह मिलिए पिर कूर। महाराज कहते हैं कि भैया अगर पिर मतलब परमेश्वर, वर कामणी, अगर कामण मतलब स्त्री, महाराज कह रहे हैं अगर तेरे को सच्ची में अपना वर चाहिए ना, ईश्वर चाहिए, तो ये समझ ले कि वो झूठ से नहीं जुड़ा हुआ। नह मिलिए पेर कूड़, तू एक तरफ कूड़ कमा और दूसरी तरफ तो ये सोच कि भैया मुझे परमेश्वर मिल जाए, ऐसे तो नहीं मिलने वाला, वो ऐसे तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो महाराज इशारा दे रहे हैं कि तुम झगड़ा कर रहे हो, गली में शोर मचा रहे हो, सड़कों पे शोर मचा रहे हो, क्यों मचा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मिलना है परमेश्वर से, परमेश्वर लेकिन ऐसे कूड़े कबाड़े में से नहीं मिलेगा। आपको अपने मन को साफ करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से दूर करना पड़ेगा। ना बेड़ी ना तुल्हड़ा ना पाइए पिर दूर।
अब महाराज एक एग्जाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी, नदी पार करनी हो ना, तो नदी पार करने के लिए कोई बोट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं, ना बेड़ी, ना तो कोई नाव है, ना तुलहड़ा, मतलब जो बेड़ी को चलाने वाला माही होता है, ना तुलहड़ा, ना पाइए पिर दूर, और इसी वजह से कभी जो पिर है वो बहुत दूर है, इसलिए कभी उसको पा ही नहीं सकते करके आपने तो अभी तक अपनी जो नाम रूपी बेड़ी है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अभी तो आपने वो ली नहीं है, अभी तो आपने नाम जपना शुरू ही नहीं किया है, और ना ही नाम जपाने वाला कोई पकड़ाया आपने कि भाई आपको कोई नाम जपा दे, तो फिर पार कैसे लगोगे इस भवसागर से। मेरे ठाकुर पूरा तखत अडोल, महाराज कहते मेरा परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जो है ना, वो पूरा है, पूरा वो अडोल है, उसको कोई डोल नहीं सकता। और ये नहीं कि उसको 10 करोड़ दिया और वो डोल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तखत पे ऐसा बैठा है, पूरा तखत अडोल, वो ऐसे तखत पे बैठा है जिसको कोई अडोल, बिल्कुल अडोल बैठा है। साध संगत जी, जब बाबा बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ में एक बैरागी पुरुष के रूप में तपस्या करा करते थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज गए, और बंदा सिंह बहादुर जिनका नाम पहले माधो दास बैरागी था, साध संगत जी आप सबने नाम सुना ही होगा, लगभग सिख धर्म के बहुत बड़े शहीद हुए, जिनका दिल उनके शरीर में से निकाल के, जिनके बेटे का दिल निकाल के, जो बेटे की उम्र सिर्फ 3 साल की बताई जाती है साध संगत जी, 2.5 साल की, बेटे का दिल निकाल के बाबा बंदा सिंह बहादुर को खिलाया गया था। और बाबा बंदा सिंह बहादुर को जंबूरों के साथ मांस नोच के, बोटियां नोच के जो है उनको शहीद किया गया था। साध संगत जी, ये वो बाबा बंदा सिंह बहादुर हैं, गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने से पहले नांदेड़ की धरती पे ये भजन करते थे, बंदगी करते थे। इनका नाम था माधो दास बैरागी, बैरागी पुरुष थे। जब पता लगा गुरु गोविंद सिंह महाराज आए, जब भी ऐसा कोई पुरुष आता था तो अपनी ताकत के साथ, जैसे मान लीजिए कोई साधु महात्मा आया इनसे मिलने के लिए, ये अपनी ताकत के साथ वो जो साधु महात्मा जिस कुर्सी पे या जिस चारपाई पे बैठते, ये अपनी ताकतों के साथ वो चारपाई या कुर्सी उल्टा देते थे, हवा में उछाल के गिरा देते थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 1708 में नांदेड़ पहुंच रहे हैं, माधो दास बैरागी का नाम सुना था, उसके पास जा रहे हैं। महाराज के और भी सिंह हैं साथ में, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, जो महाराज के साथ नांदेड़ में गए। महाराज मंजे पे बैठे, महाराज को आदर सत्कार से बिठाया, पहले बिठाते थे और फिर मंजा पलट देते थे, ये शो करने के लिए कि भैया तुम जो भी हो ना वहीं पे बैठे रहो, यहाँ इलाके का सबसे बड़ा त्यागी पुरुष मैं हूँ, माधो दास बैरागी मैं हूँ, तो मेरे से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अब माधो दास बैरागी बैठे हैं दूसरे चारपाई पे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं दूसरी चारपाई पे, और यहाँ पे माधो दास बैरागी अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जो चारपाई है वो तो 1 इंच भी नहीं हिली, 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिली। सारी ताकतें लगा दी, सारे मंत्र पढ़ लिए, सारे जंतर पढ़ लिए, सब कुछ खत्म हो गया। गुरु महाराज के चरणों में आके माथा टेक दिया, महाराज मेरे से गलती हो गई, आज पहली बारी कोई ऐसी शक्ति आई है जो मेरे को सबक सिखा रही है, हुक्म करो। गुरु गोविंद सिंह कहते, माधो दास कैसे कामों में पड़ा हुआ है यार तू, तेरे से तो बहुत बड़ी सेवा लेनी है। सारा वाकया बताया, कैसे वज़ीर खान ने छोटे साहिबजादों को शहीद किया, कैसे औरंगज़ेब की फ़ौजों ने शहीद किया सिंहों को, बड़े साहिबजादों को चमकौर की गढ़ी में शहीद किया। महाराज कहते, माधो दास तेरे से बहुत बड़ी सेवा लेनी है भाई, तो ऐसे कामों में मत पड़। तो महाराज को कहता है, महाराज आज से ये माधो दास जो है ये बैरागी नहीं, ये आपका हुआ, ये आपका बंदा बन गया महाराज आज से। तो फिर महाराज ने नाम लिया, कि महाराज ने नाम रखा बंदा बहादुर। महाराज कहते कि जा पंजाब की धरती पे जा और वज़ीर खान की ईंट से ईंट बजा दे, सरहंद में बैठा है वो, जुल्म कर रहा है, छोटे मासूम बच्चों को, साहिबजादों को दीवार में जिंदा चिनवा के ऐसे नीच काम किया उसने, उसकी जड़ें उखाड़ दे। तो महाराज ने अपने 5 तीर दिए और 5 सिंग दिए, कहते जा, जहाँ पे जाएगा विजय होएगा।
जाना शुरू करते हैं साध संगत जी। 5 सिंहों का जत्था लेके जाते हैं। 5000 सिंह हो जाते हैं जब तक पंजाब में पहुंचते हैं। ईंट से ईंट खड़काते हैं। जिन जल्लादों ने छोटे साहिबजादों को शहीद किया था दीवार के अंदर, उनसे भी हिसाब लेते हैं। शासन बेग, वाशन बेग, वज़ीर खान से भी हिसाब लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा जंग होता है वहाँ पे, कुछ नहीं बचता। और साथ संगत जी, महाराज का आई न पंक्ति की, मेरा ठाकुर पूरा तखत अडोल। वो परमेश्वर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूरे हैं, उनका तखत अडोल है। नहीं डोल सका उनका तखत, नहीं डुला पाया माधो दास बैरागी। गुरमुख पूरा जे कराए, गुरमुख पूरा जे करे, पाइय साच अतोल रहाओ। महाराज कह रहे हैं जो गुरमुख है ना, वो पकड़ लेते हैं, वो समझ जाते हैं। गुरमुख पूरा जे करे, जो ये समझ लो कि गुरमुख वाली अवस्था की, जो गुरु ने कहा वो मानना ही है। भले ही घर वाले परेशान हो जाएं, भले ही घर वाले नाराज़ हो जाएं। साध संगत जी, उन समों में जब मीर मन्नू की जेल के अंदर छोटे छोटे बच्चों को टुकड़े कर कर के फेंक दिया जाता था, जब कोई सिख बच्चा मिल जाता था तो एक 6 साल का सिख बच्चा पकड़ा और उसको पकड़, क्योंकि 6 साल का था, उम्र छोटी थी, तो उसको पूछा तू कौन है, तो बोलता भैया मैं सिख हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये भी छोटा है, शायद इसको पता नहीं है सिख और हिंदू का क्या फ़र्क है और मुसलमान में क्या फ़र्क है। हिंदुओं से तो नहीं इतना उनको करके डर नहीं था ना, हिंदुओं से उस टाइम में डर तो सिखों से था। तो मीर मन्नू की जेल में तो ये इसकी मम्मी को, इसकी माता जी को लेके आए। माता जी को बोला, माता जी तुम्हारा बेटा कहता है कि ये सिख है, ये बागी है। तो माता जी कहते नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है, ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू धर्म से, इसको मत मारो, ये तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो बहुत गरीब है, बहुत मजलूम है, बहुत कमज़ोर है, बहुत लाचार है, देखो पतला सा है, छोटा सा है, कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चा पता है क्या कहता है? बच्चा जेल में बंधा हुआ कहता है, कौन है ये मेरी माँ ही नहीं है, मैं तो पहचानता ही नहीं इसको, मेरी माँ तो कब की मर चुकी है, मैंने तो देखा ही नहीं इसको, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं। तो उसकी माँ कहती तू पागल हो गया, मैं तेरे को बचा रही हूँ और तू कह रही मैं तू मेरी माँ ही नहीं। तो अपनी माँ के कान में जाके बोलता है, माँ मेरे को ऐसी माँ चाहिए ही नहीं जो झूठ बोल के मेरी जान बचा सके, मेरे को शहीदी मंजूर है, मेरे को गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में जाना मंजूर है, लेकिन झूठी ज़िंदगी जीना मंजूर नहीं, जिसमें तू मेरे को ये कह रही है कि मैं सिख नहीं हूँ और मेरी जान बचा रही है। ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी जी के भी क्या करूँगा, मैं सारी ज़िंदगी कलपता रहूँगा कि मेरी माँ ने झूठ बोला और मेरी जान बचाई। साध संगत जी, ऐसे गुरमुख प्यारे महाराज कह रहे हैं, गुरमुख पूरा जे करे, जिसका पूरा मुख गुरु की तरफ हो, भले ही जो मर्जी हो जाए उसको कोई तोड़ ना सके, पाइय साच अतोल, उसको मिलता है साध संगत जी वो सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरु, उसकी सेवा में हाजिर हो जाता है। अतोल मतलब जिसको तोला नहीं जा सकता, जो तराजू में रख के तोल नहीं सकते परमेश्वर को। प्रभ हर मंदर सोहना, तिसमह माणक लाल। अभी महाराज ना परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु विशेषताएं बताएंगे, क्योंकि ये तो बता दिए भैया तुम लड़ाई झगड़ा कर रही हो, कोई फ़ायदा नहीं है उस बात का, पर अब देखो ना, सच्चा जो गुरु है, जो टीचर है ना साध संगत जी, वो गलती सिर्फ 10 मिनट के लिए बात करता है, बाकी के 40 मिनट जो है ना वो अच्छी बातें बताता है, ऐसा करो वैसा करो, ताकि इंस्पिरेशन मिले। गलतियां बता बता के बच्चे का मोरल तो डाउन हो ही जाता है, डिस्करेजमेंट हो जाती है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि बच्चा जो है ना बस वो मैदान ही छोड़ के भाग जाए, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभ हर मंदिर सोहना, प्रभु परमेश्वर जो है बहुत बड़ा उनका हरि मंदिर है, तिसमें है माणक लाल, परमेश्वर के हरि मंदिर के अंदर एक बहुत सुंदर जो है लाल है, मोती हीरा। लाल कौन सा साध संगत जी? नाम वाहेगुरु वाहेगुरु, मोती हीरा निर्मला, कंचन कोटरी साल। महात्मा महाराज कह रहे हैं कि उस मंदिर के अंदर बहुत सारे निर्मल हीरे हैं, बहुत सारे साफ पवित्र हीरे हैं, कंचन है, कंचन मतलब सोना, कोट करोड़ करोड़ उसके अंदर रिसाल हैं, उसके अंदर जो हैं रिसाल जिसको हम कह देते हैं, समझ लो कि डायमंड्स हो गए, रूबीज़ हो गई, जैसे हम कह देते हैं ना वो सुच्चे मोती हो गए,
ये सब कुछ उस किसके अंदर है? उस हरि मंदिर के अंदर है, जिसके अंदर परमेश्वर रह रहा है। पर बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो। पर साध संगत जी, अगर महल में पहुंचना है तो पौड़ी के बिना तो नहीं चढ़ पाएंगे। और पौड़ी कौन सी है? गुर हर ध्यान निहाल। महाराज कहते हैं जो पौड़ी है ना, वो है गुर हर ध्यान निहाल। गुरु की कृपा से हरि का ध्यान लगाते हुए निहाल हो जाना है, ये पौड़ी चाहिए। तब जाके वो हरि मंदिर के अंदर पहुंचेंगे, जिसके अंदर सारे हीरे जवाहरात मोती हैं। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव। महाराज कहते गुरु ही वो पौड़ी है, गुरु ही वो बेड़ी है, और गुरु ही तुल्हा है। ठीक है ना साध संगत जी, जो चलाने वाला, चप्पू चलाने वाला। महाराज कह रहे हैं कि गुरु ही पौड़ी है। गुरु रूप पौड़ी के बिना नाम नहीं जप सकते। गुरु रूप बेड़ी जो गुरु है, उसी की नैया में बैठ के पार लंघा सकते हैं। और गुरु ही तुल्हा है, जो बेड़ी चलाने वाला है, जो कहाँ तक ले जाएगा? हर नाव तक ले जाता है। गुर सर सागर बोहिथो, गुर तीरथ दरियाओ। साध संगत जी, एक बारी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कृपा कर रहे हैं, नदी को पार लगना है, और माही बैठा है। तो माही बैठा है, महाराज के सिख भी हैं साथ में। महाराज बैठ गए नदी में, बेड़ी में आके, नैया में। पूरा रास्ते महाराज ने परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की बातें की, वाणी का जाप किया। जब नदी पार हो गई और जब नैया से उतरने लगे, तो जो ये माही था ना, जिसको महाराज ने कहा तुल्हा, तो महाराज कहते, जो माही था वो पूछता है, महाराज कहते हैं हाँ तेरा कितना किराया हो गया, मांग ले जो मांगता है। तो महाराज को कहता, महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। महाराज कहते नहीं, तूने इतना रास्ता पार कराया, तेरी रोजी रोटी है, तो मांग जो मांगते, इतने लोगों, हमारे इतने सिंहों को लेके आए। महाराज देना चाहते हो? हाँ मांग, दोगे पक्का? प्रॉमिस है? हाँ वादा करते हैं, देते हैं, तेरे को इतना रास्ता तूने पार कराया हमारा। महाराज कृपा करो, मैंने तो आपको ये नदी पार कराई है छोटी सी, आप कृपा करो मेरे को ये भवसागर से पार करवा देना, मेरे को अपनी नदी, अपनी नैया में बिठा के भवसागर से पार लंघा देना। क्या बात है। महाराज खुश हो गए। महाराज कहते, वादा किया, तेरा जब समय आएगा तो तेरे को खुद लेने आएंगे, तेरे को जमजूत नहीं लेने आएंगे, ना ही तेरे को नरकों में जाना पड़ेगा। जो तेरा किराया आज हमारे पे उधार चढ़ा है, ये उधार हम तब उतारेंगे और तेरे को नरकों में नहीं जाने देंगे। मांगने वाली चीज़ साध संगत जी ये है ना, गुर तुल्हा, गुर बेड़ी, बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा, ये मांगने वाली चीज़ है। गुर सर सागर बोहिथो। महाराज कहते हैं गुर जो है पूरा का पूरी जो है बोहित है, पूरी बोट, शिप है, जो इस भवसागर से पार लंघा सकती है। गुरु तीर्थ दरियाओ। गुरु महाराज तीर्थ स्थान हैं, गुरु महाराज तीर्थ स्थान है। और गुरु महाराज जो हैं, जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये महाराज ये भी गुरु हैं। अगर गुरु का वचन मान लिया जाए, जेको वचन कमावे संतन का, सो गुरु प्रसादी तरी है। तो साध संगत जी गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास आए एक बारी सिख महाराज, आपको आपके दर्शन हो जाएंगे तो फिर मतलब कृपा हो जाएगी। तो महाराज कहते दर्शन से अकेले नहीं, महाराज कहते कि दर्शन के बाद वचन भी मानना है। डिठै मुक्त न होवी, जिच्चर शब्द न करे विचार। ये भी गुरबाणी की पंक्ति है कि सिर्फ देखने से नहीं, देखने के बाद शब्द का विचार भी ज़रूरी है। शब्द क्या कह रहा है कि गुर तीर्थ दरियाओ, गुरु ही मेरा तीर्थ स्थान है। साथ संगत जी, हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। अभी पीछे ही कुछ दिन पहले एक लेडीज़ का आया फ़ोन, कहते भी हमने तीर्थ स्थानों पे जाना है, और लेकिन हमने फिर शिमला भी जाना है और वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो वहाँ पे बच्चों को दिखा के लेके आनी है, बर्फ़ वगैरह ये भी करना है, वो भी करना है। तो मैंने पूछा कितने दिनों के लिए जाना है? कहते 7 दिनों के लिए जाना है।
तो मैंने कहा फिर तीर्थ स्थान वैष्णो देवी का कितने दिन का? कहते 1 दिन का अमृतसर का, 1 दिन का कटरा वैष्णो देवी, और बाकी 5 दिन फिर हम लोग शिमले में लगाएंगे। मैंने कहा बल्ले बल्ले आपकी भी, आप भगवान का नाम लगा के फिर मेरे को आगे बोलते कि हमारा चंदा इकट्ठा हो गया है और हम यात्रा लेके जा रहे हैं, तो यात्रा के साथ साथ हम थोड़ा घूम फिर भी आएंगे। तो मैंने कहा बल्ले बल्ले है आपकी, आप लोगों को ये बोल के कि यात्रा पे लेके जा रहे हो, पैसा इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद लेकिन जा रहे हो मौज मस्ती करने के लिए। कहते नहीं यात्री साथ में है ना, 14 लोग जा रहे हैं। मैंने कहा उनको भी धोखा दे रहे हो, उनको भी धोखा दे रहे हो। परमेश्वर के नाम की आड़ में घूमने फिरने, खाने पीने, गाना बजाने, रंग रलियाँ देखने जा रहे हो। ऐसा मत करो, ये गलत है। जे तिस भावै उजली सत हर नामन जाओ। महाराज कहते अगर उसको हमारा उज्जवल मुख, आगे ना बात यहीं पे करके बात हो रही है गुणवंती और अवगुणवंती की, तो महाराज कह रहे हैं अगर उज्जवल मुंह, साफ मुंह, उजाले वाला मुंह, रोशनी वाला मुंह अगर उसको पसंद आ जाए, सत सर नामन जाओ। महाराज कहते हैं कि फिर ये समझ लो कि भाई 7 समुंदर 7 सर सच्चे के साथ नहावन जाओ। 7 सर सच्चे के साथ स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद चमक मुख उजली, उजली मतलब चमकदार हो गया, बिल्कुल चमकदार हो गया, सच्चा हो गया, प्योर हो गया। पूरो पूरो आखिए पूरे तखत निवास। महाराज कहते हैं वो पूरा है, वो पूरा है और उसका निवास भी पूरे तखत पे है, वो पूरे पक्के तखत पे बैठा है। पूरे थान सुहावन पूरे आस निरास। महाराज कहते हैं उसका थान, उसकी जगह बहुत सुहावनी है, बहुत सुंदर है। साथ संगत जी, कई लोगों को जब गुरु महाराज प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ना, तो कई लोगों का तो बेहोशी हो जाते हैं, कई लोगों को तो सुध बुध गुम जाती है। इतना सुंदर गुरु महाराज का स्वरूप है, कभी वो दर्शन देते हैं कईयों को, जब कोई शेयर करता है तो पता लगता है। पूरे आस निरास, वो पूरा गुरु हमारी आशाओं को पूरा करने वाला है और हमारी निराशाओं को दूर करने वाला है। नानक पूरा जे मिले क्यों घट गुणतास। महाराज कहते हैं जिसको वो पूरा गुरु मिल जाता है, फिर उसको घाटा किस चीज़ का? फिर उसको नहीं लगता कि मेरे पर्स में पैसे हैं या नहीं है, उसको नहीं लगता कि मेरे घर में कोका कोला है या नहीं है, मैंने आज केक खाया कि नहीं खाया, मैंने आज पिज़्ज़ा खाया कि नहीं खाया, मैंने पास्ता खाया ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों घट है गुणतास, उसके अंदर गुणों का खजाना कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, परोपकार करता है। गुण ही गुण, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, लोगों को अच्छाई के साथ सच्चाई के साथ जोड़ना, खुद भी अपने आप के ऊपर अमल करना। तो साथ संगत जी, यहाँ पे इस 17वें अंग पे श्री राग का शब्द समाप्त होता है।